हेलो लर्नर्स, आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा साथी में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी तथा सीजी व्याकरण से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें तथा फॉलो करें। यहाँ सीजीपीएससी की मेंस के लिए एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम पेपर 7 पार्ट 1 से कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पेपर 7 पार्ट 1 को शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बाकी विषयों को भी पूर्ण करेंगे। पेपर 7 पार्ट 1 का विषय है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, जो 3 भागों में बटा हुआ है। इसके 3 भाग हैं। सर्वप्रथम हमको देखना है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान। इसके उपरांत इसका दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नियम एवं अधिनियम, और इसके तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजना। ठीक है, तो आज हम सिलेबस के अनुरूप सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान के अंतर्गत पहला टॉपिक, आज का टॉपिक होगा हमारा भारतीय समाज। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और ऐसे ही टॉपिक पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो भारतीय समाज के अंतर्गत हमको सर्वप्रथम क्या पढ़ना है? समाज क्या है? भारतीय समाज की विशेषता क्या है? और भारतीय समाज की समस्याएं क्या हैं? तो आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हम देखते हैं, समाज क्या है। तो समाज असल में सम और अज, ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें सम का अर्थ होता है इकट्ठा या एक साथ, और अज का अर्थ होता है साथ रहना। इस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति के मध्य पाए जाने वाले व्यक्ति व्यक्ति के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंध से निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था को समाज करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम व्यक्ति के समूह को समाज नहीं कहते। व्यक्ति के समूह को समाज नहीं कहते, बल्कि उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। एक समाज में सामान्य विशेषता, परंपरा, मूल्य आदि होते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में प्रोफेसर लापियर
इन्होंने समाज के लिए कहा है कि समाज व्यक्ति का समूह नहीं है, अपितु समूह के व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया की जटिल व्यवस्था है। अब यहाँ अंतःक्रिया से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने विचारों से, इसी प्रकार अन्य रूपों में। तो वही है कि हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर लापियर ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु जो समूह के व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या उनके मध्य जो संबंध होते हैं उसको समाज कहा जाता है। अंतःक्रिया से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो किसी भी तरीके से हो सकता है, अपने विचारों से या अन्य प्रकार से, या दूसरा व्यक्ति उस पर कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है, तो इस प्रकार अंतःक्रिया होती है। अब हम इसमें दूसरा देखेंगे कि विशेषता क्या है, समाज की विशेषता क्या है। तो भारतीय समाज है जो अति प्राचीन समाजों में से एक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता होती है। तो ये एक विशेषता है समाज, भारतीय समाज की, कि इसमें सांस्कृतिक विविधता होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों के अनुरूप वेशभूषा, परंपरा, व्यवहार आदि अलग अलग होते हैं, उनमें विविधता पाई जाती है। तो यह एक समाज की विशेषता है। दूसरी होती है भारतीय समाज की विशेषता संयुक्त परिवार। परंतु वर्तमान में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वह धीरे धीरे कमजोर हो रही है, परंतु यह भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। तीसरा है जातीय व्यवस्था। ठीक है, समाज में समाज को स्तरीकरण हेतु विभिन्न जातियों मुख्यतः 4 जातियों एवं वर्गों में विभाजित किया गया है। स्तरीकरण असल में समाजशास्त्र का विषय है, लेकिन इसके बारे में हम जान सकते हैं कि स्तरीकरण में ये होता है कि जो समाज है उसको विभिन्न स्तरों में उच्च से निम्न के लिए ऐसे बांट दिया जाता है। और इसमें जो जातियां होती है वो जन्म आधारित होती हैं, और जो वर्ग होते हैं वो व्यक्ति के गुणों पर आधारित होते हैं तथा उनके द्वारा अर्जित किए गए होते हैं। तीसरी समाज की भारतीय समाज की विशेषता है, चौथी भारतीय समाज की विशेषता है भाषाई विविधता। हम जानते हैं संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो यह भाषाई विविधता को दर्शाती है। साथ ही भारतीय समाज में 1600 से अधिक बोलियां भी प्रचलित हैं। तो यह एक भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है।
अब हम भा- भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि सामान्य समस्याएं अगर हम देखते हैं तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बेरोजगारी, जितनी संख्या में जितनी संख्या में श्रम बल है उतनी संख्या में कार्यबल नहीं है, जो बेरोजगारी को दर्शाता है। इसके साथ ही अशिक्षा। ठीक है, तो अशिक्षा का मुख्य कारण है गरीबी, बेरोजगारी तथा कारण कारण इसका होता है गरीबी। गरीबी के कारण लोग शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण आय कम होती है, जिसके कारण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बाल विवाह एक बड़ी समस्या है जो महिलाओं को असाक्षरता की ओर अग्रेसित करता है, जो एक बड़ी समस्या है। कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जातिवाद। जातिवाद के कारण अस्पृश्यता, शोषण जैसी समस्याएं समाज में होती हैं। अब अन्य समस्या जैसे महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं। दहेज प्रथा। वर्तमान में कानूनों के निर्माण से कुछ इसमें कमी आई है, परंतु इसे पूरा खत्म नहीं किया जा सका है। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय समाज में। लैंगिक असमानता। आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम ही आंका जाता है और उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्या। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्या में हम देखते हैं कि वर्तमान में अपनत्व की कमी आ गई है। क्या है कि नौकरियों के कारण या अन्य किसी कारणों से परिवार का विघटन हो जाता है, या परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे बुजुर्गों के प्रति अपनत्व की कमी आती है। कि बच्चों से संबंधित समस्याएं भी हैं। इसमें है बाल श्रम। बाल श्रम जिसका कारण है गरीबी, बेरोजगारी, जिसके कारण बच्चे विभिन्न कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, बाल श्रम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्या। पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्या में हम देखते हैं कि छुआछूत या अस्पृश्यता,
यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो भारतीय समाज में प्रचलित है, जिसके कारण जिसके कारण लोगों में भेदभाव बहुत ज़्यादा नज़र आता है और उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों का शोषण किया जाता है और वह निम्न वर्ग आगे बढ़ने या मुख्य मार्ग से जुड़ पाने में असमर्थ हो जाता है। साक्षरता की कमी, परंपरागत सोच या बोल सकते हैं कि सुविधाओं की कमी और अस्पृश्यता जैसी समस्याएं साक्षरता में कमी के लिए एक मुख्य कारण के रूप में उभर कर आता है। कौशल की कमी, गरीबी, बेरोजगारी तो नहीं लेकिन हाँ गरीबी और अस्पृश्यता जैसी समस्या, इस वजह से मुख्य मार्ग से न जुड़ पाना और शिक्षा न ग्रहण कर पाना कौशल की कमी को दर्शाता है। की कमी, सम्मान की कमी, उच्च वर्गों द्वारा हमेशा निम्न वर्गों का शोषण किया जाना। तो इस प्रकार हमने इन टॉपिक्स को देखा है। तो सर्वप्रथम सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 के लिए हमने पहले इन पार्ट 1 के हमने भाग देखे कि कौन कौन से भाग हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें भारतीय समाज की शुरुआत की, जिसमें सर्वप्रथम हमने भारतीय समाज क्या है, समाज की विशेषता क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, तो भारतीय समाज सम और अज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा या एक साथ, और अज का अर्थ होता है साथ रहना। ठीक है, प्रोफेसर लापियर, इनके परिभाषा को आप याद कर सकते हैं, जो आपको मुख्य परीक्षा में परिभाषा लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी होगा, जो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में सहायता करेगा। इसकी विशेषताएं हैं, जिसे हमने सांस्कृतिक संयुक्त परिवार, जातीय व्यवस्था, भाषाई विविधता, इस प्रकार से विभाजित करके पढ़ा है। समस्याएं हैं, जिसमें हमने सामान्य समस्याएं, महिलाओं से संबंधित, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, इस रूप में इसे विभाजित करके पढ़ा है। जो अगर आपको 15 मार्क्स में भी अगर भारतीय समाज से संबंधित समस्याएं अगर पूछा जाता है, तो आप इन पॉइंट्स को लेकर लिख सकते हैं। जैसे सामान्य समस्या, इसके अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद और महिलाओं से संबंधित, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित, बच्चों से संबंधित तथा पिछड़ा वर्ग से संबंधित। यह पेपर 7 पार्ट 1 के साथ ही साथ पेपर 6 पार्ट 2 समाज शास्त्र के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि भारतीय समाज हम उस पेपर में भी पढ़ते हैं। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, और इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।